Good morning, students. I am Dharmendra Vaishnav. Today, I am teach you GK page number 37. Counting on courage. हिम्मत पर भरोसा रखना. Do you know these two champions? आप जानते हैं ये सभी के सभी जो चैप्टर में दिए हुए हैं ये सभी चैम्पियंस हैं या सही खिलाड़ी हैं या वास्तविक महान खिलाड़ी हैं. पिक योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आप अपने आंसर हेल्प बॉक्स से ले सकते हैं. वैसे मैंने आपको सारे आंसर्स लिख के दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फॉर्मर मेजर लीग बेसबॉल पिचर. एक बेसबॉल के जो मुख्य पिचर के रूप में एक खिलाड़ी जाने जाते हैं. ही प्लेड द गेम डिस्पाइट बीइंग बोर्न विद द डिफॉर्मिड राइट हैंड. जो कि लगातार अपने खेल को खेल रहे थे जबकि वो राइट हैंड से डिफॉर्मिटी के शिकार थे या उनके सीधे हाथ में एक बहुत विकार था या किसी तरह की खराबी थी. उसके बावजूद उन्होंने लंबे समय तक गेम खेला. ही वाज ऑनर्ड एज द यूनाइटेड स्टेट फ्लैग बियरर. जिनको कि यूनाइटेड स्टेट ने अपने जो प्रमुख ध्वजावाहक होता है जो देश को रिप्रेजेंट करता है एज ए पैन अमेरिकन गेम्स में उनको रिप्रेजेंट करवाया था. इनका नाम है जिम एबॉट. नाउ सेकंड क्वेश्चन. पैरालाइज्ड विद पोलियो व्हेन शी वाज ए चाइल्ड. वह बचपन से जब छोटी थी जब इसे पोलियो का शिकार थी. पोलियो के कारण लकवा ग्रस्त थी. शी प्रूव्ड दैट वन कैन ओवरकम ऑब्स्टेकल. उसने साबित करके दिखाया कि हम अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं थ्रू करेज. अपने आप पर भरोसा रख के और डिटर्मिनेशन समर्पण की भावना रखकर. हर 1960 ओलंपिक्स परफॉर्मेंस. उसने 1960 में ओलंपिक में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई. दैट वॉन हर 3 गोल्ड मेडल्स. वहाँ उसने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए. रिमेन ए स्टैंड आउट परफॉर्मेंस. और हमेशा के लिए एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर ओलंपिक के इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी. इनका नाम था विल्मा रुडोल्फ. नाउ थर्ड क्वेश्चन. ओवरकमिंग हर लॉस ऑफ विजन ड्यू टू स्टारगट डिजीज़. स्टारगट डिजीज़ के कारण वह बचपन से ही दृष्टि दोष से बाधित थी. शी रिप्रेजेंटेड द यूनाइटेड स्टेट इन द 1500 मीटर ट्रैक इवेंट एट द 2000 ओलंपिक. 2000 में जो ओलंपिक इवेंट्स हुए उसमें 1500 मीटर के ट्रैक इवेंट में इस महिला ने यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट किया और शी बिकम द फर्स्ट लीगली ब्लाइंड एथलीट टू कॉम्पीट इन ओलंपिक्स. और पहली दृष्टिहीन महिला का खिताब जीता उसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके. विश्व में यह पहला केस माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. इवन थ्रू ही वाज बॉर्न विदाउट अ लेग. यहाँ तक कि वो बिना पैर के पैदा हुआ था. ही इज़ वन ऑफ द टॉप डिवीज़न रेसलर इन यूनाइटेड स्टेट. जो कि आज या वन ऑफ द टॉप डिवीज़न यानी कि उच्च स्तर के जो खिलाड़ी माने जाते हैं या रेसलर माने जाते हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट को ये व्यक्ति भी रिप्रेजेंट करता है. ही वॉन द 2010 एंड 11. इस व्यक्ति ने सन 2010 और 11 में NCAA इंडिविजुअल रेसलिंग चैम्पियनशिप जीती थी. जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है उसमें इन्होंने 2010 और 11 में मेडल जीता था या रेसलिंग जीती थी. ही ऑल्सो रोट ए बुक. उन्होंने एक एज ए लेखक एक बुक को भी लिखा है. अनस्टॉपेबल. बिना रुके फ्रॉम अंडरडॉग टू अंडर डिफीटेड. बचपन से जब तक डिफीट ना खाए. हाउ आई बिकम ए चैम्पियन. मैं किस तरह चैम्पियन बना. इन व्यक्ति का नाम था एंथोनी रॉबल्स. सॉरी मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर बताना भूल गया आपको. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था मार्ला रुनियान. मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जिम एबॉट. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था विल्मा रुडोल्फ.
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है मार्ला रुनियान और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है एंथनी रॉबल्स। नाउ आई विल टेक द 5th क्वेश्चन। ए नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, शी वाज पुश्ड आउट ऑफ मूविंग ट्रेन इन 2011 बाय थीव्स। चोर डाकुओं द्वारा 2011 में चलती ट्रेन से इस महिला को धक्का दे दिया गया था। आफ्टर द इंसिडेंस, इस दुर्घटना के बाद वन ऑफ हर लेग्स हैड एम्प्यूटेटेड बिलो द नी, जिसके कारण उसके घुटने के नीचे के पैर को काटना पड़ा। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इसके बावजूद उसने पैरों के ना होने के बावजूद इस महिला ने माउंट एवरेस्ट को चोटी को फतेह करके दिखाया। और शी इज़ द फर्स्ट वुमन, ये एक पहली महिला थी जो बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट तक पहुंच पाई। इनका नाम था अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6, हर राइट हैंड और लोअर लिम्स आर पैरालाइज्ड ड्यू टू पोलियो। इस महिला का या इस खिलाड़ी का राइट हैंड, सीधा हाथ और लोअर लिम्स जो अपने कमर के नीचे का हिस्सा है वो पूर्णतया पैरालाइज्ड था, वो भी पोलियो के कारण। मेकिंग इट इम्पॉसिबल, उसके लिए असंभव था स्टैंड और वॉक, खड़ा होना और चलना। हाउएवर शी इज़ 5 टाइम विनर्स ऑफ द वुमेन्स टाइटल IPCA वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैम्पियनशिप। इसके बावजूद उन्होंने करीबन 5 बार विजेता का खिताब प्राप्त किया, वो भी वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैम्पियनशिप में, यानी कि जो विश्व शतरंज प्रतियोगिता होती है उसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर भाग लेकर 5 बार पदक प्राप्त किया। इस प्रकार दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर, ऑन द मूव। इस कदम पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। हम इसको करेक्ट आंसर से भरेंगे, तो मैं आंसर भी साथ में बोलता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर है गॉटलिब डाइमलर एंड विल्हेम मैबेक मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल हाई स्पीड इंटरनल कॉम्बशन इंजन इन 1885। तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर पहली बार सफलतापूर्वक हाई स्पीड इंटरनल इंजन का निर्माण किया, वो भी 1885 में। डेवलप्ड ए कार्बोरेटर, और एक कार्बोरेटर का भी निर्माण किया। लेड द यूज़ ऑफ गैसोलिन एज फ्यूल, जो कि ईंधन के रूप में गैसोलिन के अंदर उपयोग में लिया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है चार्ल्स लिंडबर्ग इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज फर्स्ट नॉन स्टॉप सोलो फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू पेरिस अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन ऑन 20 and 21 मई 1927। तो चार्ल्स लिंडबर्ग ने, ये व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कि लगातार बिना रुके सोलो फ्लाइट, यानी कि जो व्यक्तिगत तौर पे जो एक व्यक्ति फ़्लाइट उड़ाता है, वो न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस की यात्रा अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए 20 और 21 मई 1927 को पूर्ण की थी। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1986 डिक र्यूटन, 1986 में डिक र्यूटन और जियाना ईगर मेड द फर्स्ट राउंड द वर्ल्ड नॉन स्टॉप फ्लाइट इन एन एरोप्लेन विदाउट रिफ्यूलिंग। तो 1986 में डिक र्यूटन और जियाना ईगर ने पहला राउंड या पहला एक चक्कर लगाया, वो भी दुनिया का नॉन स्टॉप बिना रुके एरोप्लेन के अंदर, बिना रिफ्यूलिंग, बिना ईंधन की आवश्यकता के उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो भी इन दोनों व्यक्तियों ने मिलके। क्वेश्चन नंबर 4, इन द ईयर 1947 1947 में नॉर्वेजियन साइंटिस्ट या नॉर्वेजियन जो आविष्कारक या वैज्ञानिक थॉर हेडल अलॉन्ग विद अ स्मॉल क्रू, एक छोटे से क्रू के साथ या एक जो बोट होती है सेल के साथ, अक्रॉस मोर देन 690,000 किलोमीटर पैसिफिक ऑन द बैलेसवुड राफ्ट कॉल्ड द कॉन टिक्की।
इस नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने 6,900 किलोमीटर की यात्रा पैसिफिक ओशियन से होते हुए एक छोटे से सेल बोट के अंदर पूर्ण की, जिसको कॉन-टिकी के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 5, नॉटिलस वाज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। पहली जो पनडुब्बी बनाई गई दुनिया की, उसे नॉटिलस के रूप में जाना गया। स्पेशलाइज क्या था इसके अंदर कि इसके अंदर न्यूक्लियर पावर भी मौजूद था, यानी इसके द्वारा जो अणुशक्ति बम होते हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। इन अगस्त 1958 अगस्त 1958 को इट कंप्लीटेड ए सबमर्ज्ड ट्रांजिट ऑफ नॉर्थ पोल, जो कि सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीटली नॉर्थ पोल को कवर कर चुकी थी अपने टारगेट के रूप में, एंड बिकम द फर्स्ट सबमरीन टू एकम्प्लिश सच ए फीट। और ये दुनिया की पहली ऐसी सबमरीन थी जिसने नॉर्थ पोल को पूरा चक्कर लगा लिया था या वहाँ तक पहुँचकर अपना कार्य पूरा कर लिया था। नाउ द 2 ब्रदर्स विल्बर एंड द ऑरविल राइट, जो 2 भाई हैं विल्बर और ऑरविल राइट, डिज़ाइन बिल्ड एंड फ्लू द फर्स्ट पावर्ड एंड कंट्रोल फ्लाइंग मशीन द एरोप्लेन इन 1903। 1903 में इन दोनों भाइयों ने एरोप्लेन के अंदर फ्लाइंग मशीन को नियंत्रित किया और पहली बार इसका निर्माण करके, उड़ा के और इसको डिज़ाइन करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 7, G.C.W. Reno was an American who invented a moving stairway in 1891। G.C.W. Reno पहला अमेरिकन था या पहला अमेरिका निवासी था जिसने कि चालक सीढ़ियों का निर्माण किया था या चलित सीढ़ियों का निर्माण किया था, जो सीढ़ियाँ चलती है, वो भी 1891 में, विच वाज लेटर डेवलप्ड इनटू द एस्केलेटर, जो बाद में विकास के साथ में, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में एस्केलेटर का रूप में परिवर्तित हो गई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज इज क्रेडिटेड टू बी द इन्वेंटर ऑफ द मॉडर्न कार। जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज जो हैं, उनको आधुनिक जो कारें हैं उनका जनक माना जाता है या आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो अभी जो वर्तमान में जो गाड़ियाँ चल रही हैं या वाहन चल रहे हैं, कार चल रही हैं, उनके जनक के रूप में कार्ल बेंज को जाना जाता है। तो वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर टुडे, रीड इट अगेन and be ready for next class. Okay, goodbye, have a nice day all students. See my this video also and get the help by PDF also.